स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहती है कि आपको किसी भी सिचुएशन में क्वेश्चन के अंदर ये सेंस होनी चाहिए, जो प्रॉफिट आ रहा है, जो लॉस आ रहा है, जैसे नॉर्मल समझो आप, बिना परसेंटेज के आपने कोई चीज 100 से 50 कितना कम है 50, और 50 से 100 कितना ज्यादा है 50। परसेंटेज में ऐसा नहीं है, 100 से 50 कितना ज्यादा है, 100 से 50 कितना ज्यादा है, 50 ज्यादा है ना। एक वैल्यू मान के चलो आपके पास 50 रुपीज है, एक 100 रुपीज है, तो यहां पर भी परसेंटेज वाला ही कॉन्सेप्ट है। 100 और 50 में चाहे 100 से 50 पे आओ या 50 से 100 पे आओ, डिफरेंस 50 का ही रहेगा, यस और नो। लेकिन अगर परसेंटेज में देखो, 100 से 50 पे आने का मतलब है हाफ आ जाना, कहां जाना, और हाफ को बोलते हैं 50%। क्या बोलते हैं, क्या हाफ कितना होता है 1/2, और 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, परसेंटेज लाने के लिए। तो 100 से जब 50 पे आओगे, तो 100 से 50 जो वैल्यू है वो हाफ है। 100 का 50 कितना होता है, हाफ होता है, या फिर 50%। लेकिन 50 का 100 कितना होता है, क्या ये भी वही वैल्यू है, नहीं, 50 का 100 डबल होता है, और डबल को बोलते हैं 100%। क्या होता है, आपको मैंने परसेंटेज में भी सिखाया था। आज परसेंटेज को, लॉजिक को यूज करते हुए हम प्रॉफिट लॉस समझने वाले हैं, और यहां पर समझेंगे कि किसी भी सिचुएशन में, प्रॉफिट एंड लॉस में, किस सिचुएशन में हमें प्रॉफिट होगा, किस सिचुएशन में हमें लॉस होगा। तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट टर्म आप समझेंगे आज, एक होती है एसपी, एक होती है सीपी। क्या होती है, इसको अपने दिमाग में बिठा लो। एसपी है सेल प्राइस, क्या है, और सीपी है कॉस्ट प्राइस। बस अगर ये दो बातें समझ में आ गई ना, इसके बाद इसमें एक और कंसेप्ट है डिस्काउंट का, वो मैं आपको पहले ही करवा चुका हूं। डिस्काउंट वाले में साथ एक कंसेप्ट जुड़ा होता है एमआरपी। क्या होता है, आपने देखा होगा ना जनरली, कि कोई भी बुक, कुछ भी सामान लेते हो आप, तो उस पे एमआरपी से कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल ही जाता है हमें। आप जनरली कस्टमर बोलता है इतना तो एमआरपी है, डिस्काउंट तो दो, यस और नो। तो वो क्या स्टोरी है। लेकिन चाहे एमआरपी हो चाहे डिस्काउंट हो, आपको सिर्फ दो बातें समझनी है, एसपी और सीपी, एसपी और। तो सबसे पहले समझो एसपी क्या होती है, सबसे पहले समझो एसपी क्या होती है। जब कोई सामान, कोई सेल किया जाता है, क्या किया जाता है, आप कुछ भी सामान सेल पर्पज के लिए ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं, तो वो जब आपको उसको सेल करते हो, आप समझ रहे हो, या किसी सामने वाले कस्टमर आपके पास सेल लेने के लिए आता है वो आइटम आपसे, तो उसको आप जो बेचते हो, उसको सेल करते हो, सेल प्राइस है, क्या है। अगर वो आपको कह दे आके कि इस आइटम का कॉस्ट प्राइस कितना है, तो आपने कभी भी कॉस्ट प्राइस नहीं बताना, आपने सेल प्राइस बताना। क्या बताना है, क्योंकि अगर आपने कॉस्ट प्राइस बता दिया, कॉस्ट प्राइस तो वो है जो आप लेकर आए थे होलसेलर से, अगर आपने इसको कॉस्ट प्राइस बता दिया तो समझना आप 100 रुपए की लेकर आए और 100 की आपने सेल कर दिया, तो कितना प्रॉफिट हुआ, जीरो। तो आज के बाद आपने ईमानदारी छोड़ देनी है, इसका मतलब बिजनेसमैन कोई भी ईमानदार नहीं हो सकता। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी जो पढ़ने के लिए, यस और नो। क्योंकि यहाँ लॉजिक यही है, सेल प्राइस को कॉस्ट प्राइस से ज्यादा करना पड़ेगा, सीधी सीधी बात। सेल प्राइस को, और अगर सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होता है, उस सिचुएशन में हमें लॉस हो जाता है। फिर क्या हो जाता है, आपके पास दोनों सिचुएशन के क्वेश्चन आएंगे। सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस के अगर इक्वल आ जाएगा, तो ना प्रॉफिट होगा ना, आपको समझ में आई ये बात। चलिए करते हैं शुरू। तो ये क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा, टिक करके दूंगा कौन कौन से विद सॉल्यूशन, ये पीडीएफ में क्वेश्चन है। उससे पहले मैं आपको अपना एक क्वेश्चन लेके चलता हूं, ठीक है। सबने मेरे साथ क्वेश्चन ट्राई करना है, एक एक बात। मैं तो ये समझता हूँ 3 या 4 क्वेश्चन करने के बाद आपको आज प्रॉफिट लॉस समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक अज्यूम करते हैं सिचुएशन लेट, जिसमें मान लेते हैं कि कोई चीज का कॉस्ट प्राइस हमें पता है, मान लिया वो कितने की है। स्टूडेंट, मैं यहां पर एक दो सिचुएशन बना के चलूंगा, ठीक है। एक जगह क्या कराऊंगा, प्रॉफिट निकालेंगे, और एक जगह क्या निकालेंगे, उसी क्वेश्चन का लॉस निकालेंगे, ठीक है। पहली सिचुएशन में चलते हैं, फर्स्ट सिचुएशन में, ठीक है। एक बार जो लाइव है ना उनको कंफर्म कर देना ऑडियो वीडियो का, ठीक है, बाद में मत कहना, क्योंकि मेरे एंड से तो चीजें ठीक चल रही हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट, एक है सेल प्राइस, सेल प्राइस मान लो कितना है, जो जो बातें मैं बताऊंगा वो क्रिस्टल क्लियर दिमाग में बिठानी है,
क्यों भाई? क्योंकि आपको इसी तरह के क्वेश्चन आने। वो क्या बात कहने जा रहा हूं मैं आपको, ये बताइए, यहां पर दो सिचुएशन पूछ रहा हूं, सीधा सीधा बताओ, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा यहां पर, ये बताइए। आई थिंक आप समझ गए होंगे प्रॉफिट होगा। एक चीज हमेशा याद रखना, प्रॉफिट और लॉस के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में सीपी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सीपी इज द रेफरेंस। अगर सीपी क्लियर है इस क्वेश्चन में, अगर मैं आपको कह दूं मैं किसी चीज को 500 रुपए की बेच रहा हूं, कितने की बेच रहा हूं, मतलब सेल प्राइस दे रहा हूं, किसी क्या दे रहा हूं, आपसे कोई ये नहीं पता चलेगा, आप मुझे या आपको या मुझे नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल में आपको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। सेल प्राइस से कभी नहीं पता चलता। आपने कोई चीज 500 की सेल की, इसका मतलब नहीं क्लियर होगा कि आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। क्योंकि एक बात मुझे बताइए, जब आप उसको 500 की सेल कर रहे हैं, क्या पता कॉस्ट प्राइस आपका 600 और आपकी वो सेल ना हो रही हो, आप उसको निकालने के चक्कर में हो कि इसको सेल कर देते हैं, बस क्या कर देते हैं। समझ में आया? जरूरी नहीं है कि कोई चीज आपने 1 लाख की बेच दी उसमें भी आपने प्रॉफिट कमाया हो। बेचने का मतलब है सेल प्राइस। तो सेल प्राइस कभी भी प्रॉफिट लॉस डिसाइड नहीं कर सकता। कौन करता है फिर? कॉस्ट प्राइस। हो सकता है वो 1.5 लाख की कोई चीज हो, आपने कोई गाड़ी ली हो, वो 1.5 लाख की आपने ली हो, ज्यादा सस्ता बोल दिया क्या? मान लो, इमेजिन कर लो, अब इलेक्शन का टाइम आया तो वो सारी चीजें इमेजिन किया आपने कि ये हो जाएगा, भारत विकसित बन जाएगा, तो बन ही जाएगा। इलेक्शन का रिजल्ट आई थिंक आ गया, तो 1.5 लाख की गाड़ी है और आपने 1 लाख की बेच दी, तो आप खुश हो जाओगे, 1 लाख आ गया आपके पास। अरे नहीं, 1.5 लाख की लेके आया था, तो लॉस हुआ क्या प्रॉफिट हुआ? इसका मतलब एक बात याद रखना, प्रॉफिट और लॉस कौन डिसाइड करेगा? सीपी। कौन डिसाइड करेगा? तो यहां पर दोनों बातें लिखी हैं, लेकिन किसका इंपॉर्टेंट रोल है? नोट बना लो, नोट करके लिख लो, प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज डिसाइडेड बाय सीपी। ऑलवेज डिसाइडेड बाय। तो शॉप पे जाके आप बोलते हो कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या है, तो वो अंदर ही अंदर हंसता है, कॉस्ट प्राइस तो नहीं बताऊंगा जब कुछ भी हो जाए, है ना। तो कॉस्ट प्राइस बता दिया तो वो फंस गया, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से वो डिसाइड करेगा उसको प्रॉफिट होना है कितना, लॉस होना है। चलिए स्टूडेंट, यहां पर इस सिचुएशन में मान लेता हूं हमें क्या हुआ है, तो मुझे ये बताइए, अब क्या ये भी सिखाने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल 6 क्लास की तरह से सिखा रहा हूं मैं आपको, प्रॉफिट कितना हुआ है। अब ये मत कहना कि इसमें से माइनस कर देंगे जो वैल्यू एसपी में सीपी प्रॉफिट आ जाएगा, यही आएगा, सिंपल सी बात है। यही डिफरेंस, उसका कोई फॉर्मूला थोड़ी है। 125 की सेल कर रहे हो, 100 की आपको पड़ी है, तो प्रॉफिट कितना आएगा? तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉमन सेंस है ये। कितने का डिफरेंस है? चलिए, लेकिन स्टूडेंट एग्जामिनर थोड़ा सा पेपर को टफ लेवल पे लाने के लिए आपसे क्या पूछ रहा है, मैं आपको ऐसे ऐसे ट्रिक कराऊंगा ना इसमें, रेशो वाले भी, जिससे ये क्वेश्चन आपके दिमाग में ही सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन पहले बेस समझना पड़ेगा इसका, जैसे आपने परसेंटेज का समझा। स्टूडेंट, अब मुझे बताइए, कभी भी परसेंटेज निकालते हैं तो आपको एक तो ये चीज चाहिए होती है इस तरह की, फ्रैक्शन चाहिए था। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के बाद फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद क्या आ जाता है आपका, इस तरह का फॉर्मेट चाहिए हमें। यस और नो? स्टूडेंट, ये तो मैंने रेफरेंस के लिए लिखा। अब मैं यहाँ एक लाइन लगा रहा हूं इसी तरह की, एक फ्रैक्शन बना रहा हूं पहले, डिवाइड बाई लगाया, तो मैं 2 की जगह पता क्या लिख रहा हूं, आपको याद है परसेंटेज में नीचे क्या होता था? क्या? टोटल। याद है कुछ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला मिक्स फ्रैक्शन में सिखाया था? अगर नहीं पता तो सुन लीजिए, नीचे यहां पर लिखना है हमेशा, दो चीजें हैं हमारे पास, दो टर्म है, एसपी और सीपी। आप ये मुझे बताइए इंपॉर्टेंट रोल किसका है? सीपी तो इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? सीपी ही इंपॉर्टेंट है। हमेशा इस फार्मूले में फ्रैक्शन, जब भी मैं प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकाल रहा हूं, याद कर लो सीपी ही लिखना है। क्या लिखना है? क्योंकि ये रेफरेंस है, उस परसेंटेज में टोटल देखते थे यहां पर, अब यहाँ सीपी देख रहे हैं, टोटल का मतलब सारी वैल्यू वहीं से वेरी होगी, उसी अब की बार सारी वैल्यू यहां से वेरी होंगी सीपी से। तो कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन हो, डिवाइड बाई सीपी आएगा हमेशा। क्या आएगा? एसपी मत कर देना, अगर एसपी कर दिया तो आंसर चेंज हो जाएगा। यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर आपको परसेंटेज के मैंने क्वेश्चन कराए थे, हमेशा यहां पर मैं डिफरेंस लिखता हूं। क्या लिखता हूं? और आंसर लाने के लिए परसेंटेज में किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं?
मुझे कोई ये नहीं कहेगा ये फॉर्मूला है कि नहीं, मैं ये कहता हूँ ये कॉमन सेंस डेवलप किया आपने। क्या किया? फॉर्मूला तो तब, उस फॉर्मूला तब याद करना होता है जब समझ में कुछ नहीं आया, बस फॉर्मूला रट लिया और निकल गए वहां से। क्या कहते हो? तो अब करो इसको, प्रॉफिट परसेंट निकाल के देखते हैं। देखिए सीपी बताइए इस क्वेश्चन का कितना था, और जरूरी नहीं है कि सीपी हर बार 100 होगा, कुछ और भी हो सकता था भाई, लेकिन जो होगा वही लेना है। डिफरेंस बताओ कितना है दोनों वैल्यू में, एक बार चेक करेंगे कितना आ रहा है डिफरेंस, 25 का ना। हाँ जी, आंसर किसमें चाहिए? तो किस में आ जाएगा आंसर? समझ में आया? तो 25% आंसर। समझ में आया भाई? भाई ये माइंड में भी क्वेश्चन हो सकता है, दिमाग से भी सोल्व कर सकते हो आप। एक बात मुझे बताओ, आ गया सबको? फिर से देखो, ये जो इस टाइम स्क्रीन आपको दिख रही है, ये स्क्रीन पर है एक सिचुएशन जिसमें ये वैल्यू हमेशा क्या होती है, नीचे वाली एसपी के सीपी, एसपी होती है ना, सीपी होती है। दो ही तो बातें हैं, सीपी और एसपी। आपने मेन फोकस सीपी पे करना है समझने के लिए, ठीक है? अगर इनिशियल लेवल पे इसको अच्छे से करना चाहते हो तो सीपी को पकड़ लो पहले, ठीक है? और ये ऊपर डिफरेंस निकाला है जस्ट। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा और देखिए, मुझे एक बात बताओ, 100 का 10% कितना होता है? 100 का 5% कितना होता है? 100 का 25% कितना होता है? अच्छा अगर बाई चांस मैं एक वैल्यू लिख दूं, 50 का 10% कितना होता है? 50 का 5 होता है। 50 का 50% कितना होता है? 50 का 50% मतलब आधा, आधे का मतलब कितना होता है? 25। क्लियर है? स्टूडेंट यहां पर देखना कुछ फर्क सा नजर आ रहा है हमें। 100 का 10 का 10, 100 का 5 का 5, 25 का 25, लेकिन देखिए 50 में बदल गया। 50 का 10 5 होता है, 50 का 50 25 होता है। सिर्फ 100 के केस में सेम वैल्यू रह जाती है। क्या रह जाती है? देख पा रहे हो आप? 100 में नहीं चेंज होगी, क्योंकि 100 में जब डिवाइड बाई 100 करोगे और मल्टीप्लाई बाय 100 तो 100 से कंडक्ट कर जाएगा, वो सेम वैल्यू आ जाएगी। तो आप ये बताइए, इस क्वेश्चन को जब शुरू कर रहे थे हम, कोई चीज 100 की ली और 125 की बेच रहे हो आप, तो आप ये बताइए 100 का 25% कितना होता है? 25। और 100 में 25 ऐड करो तो 125 हो गए, तो साफ साफ दिख रहा है 25% का ही प्रॉफिट है। इतना ज्यादा करने की जरूरत थी नहीं क्वेश्चन को। 100 की चीज लेके 125 का बेच रहे हो, तो 100 से कितना ऊपर हो आप? 25। और वो 25 कैसे आया? 100 का 25% ही 25 होता है। तो आपको आंसर सीधा सीधा पता है, इसका आंसर 25% ही बनेगा। लेकिन गड़बड़ तब होती जब सीपी मान लिया फिर होता 50 लिखा हुआ। क्या लिखा होता? सीपी अगर 50 लिखा होता और उस टाइम उसका मैं 25% निकालूं तो स्टोरी कुछ और होती। स्टोरी कुछ, 100 में तो आसानी है, 100 में तो टेंशन लेनी नहीं आपको, वही आंसर है जो दिख रहा है। क्या कहते हो? क्योंकि 100 के ही सारे सेम होते हैं। 100 का 2% 2, 100 का 10% 10, 5% 5। आई होप आप समझ गए होंगे। अब और क्वेश्चन लेके देख लेंगे, उसको भी ट्राई करना देखना, ठीक है? मैं दूंगा आपको आज क्लास में, उसको ट्राई एक बार आप करेंगे तो तब जाके आपको बात समझ में आएगी। लेकिन उससे पहले हम कुछ फील करना चाह रहे हैं, कुछ चीजों को और फील करना चाह रहे हैं, और बाद में परसेंटेज के लॉजिक लगा के ही मैं सारे सोल्व कर दूंगा, ठीक है? एक सिचुएशन बना रहे हैं, नंबर 2 सिचुएशन, जैसे मैंने पहले भी कहा था आपको। एक आइटम आपने, सिचुएशन नंबर 2, शॉपकीपर है, वो 100 रुपए का कोई सामान लेके गए। एक दिल्ली चला गया, एक अमृतसर चला गया, ऐसे चले गए। दोनों दोनों को आइटम कितने रुपए की पड़ी है? लेकिन दोनों ने अपने सेल प्राइस बदल दिए। ये 125 की बेच रहा है, सेल 175 की बेच रहा है, सेल कर रहा है। साफ साफ दिख रहा है सेकंड सिचुएशन में आपको लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है?
कितने का लॉस हो रहा है स्टूडेंट? एक बात देखिए, देखो 25 का यहाँ लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, और यहाँ प्रॉफिट कितने का हो रहा है। विदाउट परसेंटेज तो कोई दिक्कत होती नहीं है, वो सेम आंसर आ रहे हैं, लेकिन क्या लॉस परसेंट भी इतना ही आएगा? अभी प्रॉफिट परसेंट कितना आ रहा है हमारा, 25%, तो क्या लॉस परसेंट भी 25% आएगा? अगर ये सेम आ गया तो समझना आपका आंसर गलत है और आप समझे नहीं हो परसेंटेज को ठीक से। क्या कहते हो? परसेंटेज बहुत अच्छा टूल है, लैंग्वेज में भी यूज करोगे ना परसेंटेज को तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। डाटा को मैनिपुलेट जब करना होता है तो आप परसेंटेज में बोलना होता है। अब मान ली मैं फिर कह रहा हूँ, आपके आपके 4 नंबर का मैं पेपर ले रहा हूँ, 4 नंबर का, सिर्फ 4 नंबर का ले लिया मैंने, और आपके नंबर आए इसमें 3 आए, कितने आए, 3। अब घर जाके बोलो आज मेरे 3 मार्क्स आए हैं, घर वाले कहेंगे क्या ही पढ़ रहे हो, 3 मार्क्स। आपको किसमें बोलना चाहिए था, पर्सनैलिटी किसमें बढ़ेगी आपकी, कितने बढ़ेगी पर्सनैलिटी आपकी, परसेंटेज में। आप बोलो मेरे 75% आए, कितने आए, तो कैसा लगेगा, वेरी गुड। क्या कहते हो? तो इसीलिए डाटा से खेलने के लिए आपको परसेंटेज पे आना ही पड़ेगा। आई होप आप समझ गए हो। तो लॉस परसेंट बताना एक बार, इसका कितना आएगा, क्या करें। सबसे पहले मुझे नीचे बताओ फ्रैक्शन क्या आएगा, ए बाई बी फॉर्म में, यहाँ पे क्या आएगा, सीपी तो वही सेम रहेगा, क्या है सीपी को बदल सकता है कोई, सीपी नहीं बदला जाएगा, सीपी तो सेम रहना है। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा भाई, डिफरेंस कितने का है, ये देखिए सेम आया है, क्योंकि 100 का 25% 25 होता है, सेम होता है ना, और 100 से 25 कम करोगे तो कितना आएगा, 75 आएगा। अब तक हम ये बोल रहे थे कि परसेंटेज में हमेशा ऐसा नहीं होता कि उसमें चेंज हो जाता है, उसमें जैसे 100 का 50 हाफ है और 50 का 100 डबल है। लेकिन अब की बार देखिए ये सारा कुछ किस वजह से हुआ, 100 की वजह से हुआ, किसकी वजह से हुआ, एक बार कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस बदल कर देखिए। अब क्या करिए, यहां पर सिचुएशन बदलेगी, जस्ट वेट, अब हम क्वेश्चन करेंगे भाई। अब हम 100 नहीं मानेंगे, कोई और क्वेश्चन लेंगे। स्टूडेंट एक क्वेश्चन नंबर 1 देखना एक बार, यहां कोई 100 जैसी वैल्यू नहीं लिखी, समझ में आया। एक शॉपकीपर ने कुछ कैलकुलेटर परचेज किए, क्या किए, और कैलकुलेटर कितने के लिए, 65 रुपीज की ईच, और सेल कर दिया 40 रुपीज, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 15, सेल प्राइस कितना है, तो आपको दिख रहा है एसपी सीपी से बड़ा है, अरे एसपी सीपी से बड़ा है, तो इस फार्मूले की कोई जरूरत नहीं थी, सीधा 40 माइनस 50 कर दो, 15 कर दो, आंसर आ जाएगा, यही प्रॉफिट है। क्या कहते हो, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। कर पा रहे हो, थोड़ा कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी आपकी अगर आपने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। कितना आएगा, 40 में से 15 25, आई थिंक 25 का ही फर्क होता है। लेकिन स्टूडेंट इसको 25 ऐसे लिख देना, 25 प्लस मतलब प्रॉफिट है, क्या हुआ, प्लस से क्या पता चला प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि एसपी, अब बुक में भी फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं, जब भी एसपी बड़ा होता है सीपी तो प्रॉफिट होगा। यार इसमें फॉर्मूले की क्या जरूरत है, एसपी ज्यादा आ रहा है तो प्रॉफिट ही होना है। क्या कहते हो, कितने का हुआ है। अब मुझे बताइए जितना भी प्रॉफिट ये हुआ किस बात पे हुआ, 15 पे या 40 पे, 15 क्या है इसका, 15 क्या है सीपी, तो यहां लिख दो, समझ में आया, प्रॉफिट परसेंट निकाल रहा हूं, इनटू, सोल्व करो, चेक करो आंसर क्या आ रहा है।
हाँ जी बताओ भाई, क्या आंसर आ रहा है, किसी को समझ में आया? कुछ फ्रैक्शन में आई थिंक आंसर आ रहा है, ये आया होगा, इस तरह का आंसर आ रहा है। आयु निकाल पेपर में, क्या ही दिक्कत है इसको करने में, ऐसे करना है देखो, इसको तो कट कर लोगे ना, फ्रैक्शन निकालना है बस आपको, बस ये आगे नहीं जाएगा। 500/3, इसको डिवाइड 500/3 कर देना, अप्रोक्सीमेट कितनी वैल्यू आ जाएगी, समझ में आया? क्या यही यही कैलकुलेशन किया आपने? ये प्रॉफिट डिवाइड बाय कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, क्या कहते हो, आया समझ में? अच्छा, ऐसा करो, इस क्वेश्चन को बदल दो अब। हमने एसपीसीपी अपने से नहीं माना, एक कैलकुलेशन जो इसने दी है उससे की है। अभी आपने क्या किया इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को एक बार। इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दिख रहा है? हाँ जी, प्रॉफिट दिख रहा है, एक सेकेंड, चलिए, इस क्वेश्चन की अप्रोक्सीमेट 166% आपको क्या मिला, प्रॉफिट परसेंट मिला। आ गया समझ में? स्टूडेंट मुझे एक बात बताओ, अपना कॉमन सेंस डेवलप करो आपने, कोई चीज कितने की पड़ रही है, कोई चीज कितने की पड़ रही है आपको, 15 की, 15 रुपीज की, कितने की बेची जा रही है, 40 रुपए की, तो आपको प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, कितना हुआ, यही पूछा है ना बस, कॉमन सेंस डेवलप करो। ये जो सीपी है ये 15 है, 15 का मतलब कंप्लीट वैल्यू कितनी है आपके पास, आप कितने पैसे दे के आए हो, 15 रुपए पूरे दे के आए हो, पूरे, पूरे का मतलब होता है 100%। एक बात मुझे बताओ, आपने वो पूरे के पूरे 15 कैसे पूरे किए? अगर आप इस पूरी चीज को 15 में ही बेच देते, ध्यान से समझना, 15 रुपए की लाए हो, 15 में बेच रहे हो, तो 0% का प्रॉफिट होगा, क्या कहते हो, क्या कहते हो? इसको 0% प्रॉफिट बोलोगे कि लॉस बोलोगे? जितने की लाई आपने 15, ये बात अच्छी है कि आपने उतने की तो बेच दी जितने की लाए थे, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 0। 15 रुपए से 1 रुपया भी ऊपर अगर आपने बेच दिया ना, इसको सेल कर दिया, तो प्रॉफिट आना शुरू हो जाए, क्या कहते हो? आप ऐसा करो, उसको डायरेक्ट ना 30 की बेच दो, कितने की बेच दो, 15 तो आपने अपने पूरे कर लिए, 30 में से 30 रुपए हैं, तो 30 रुपए में से 15 क्या करो, 15 फाड़ के साइड में रख दो, ऐसे ही करोगे, 3 10 10 के होंगे ना, 3 10 10 में से एक 10 का रख लिया आपने, 2 10 10 के बचेंगे, उन 2 10 में से एक 10 का और फाड़ लेना, क्या ही करोगे, 10 रुपए की खुले करवा लोगे, ऐसे कर लोगे ना, उन 10 रुपए 30 रुपए में 2 5 5 के नोट भी अपने पास रखना, ठीक है, नहीं तो फाड़ के भी कर सकते हो, समझना ही तो है, जॉब लग जाएगी तो 50 60 थाउजेंड सैलरी होगी, तो क्या ही दिक्कत है, समझ में आया? तो 10 रुपया ये, और 2 5 5 के करवाए थे, 5 रुपए ही आपने वो साइड में रख लिए, अभी आपके पास इस साइड में कितने पैसे, 15 रुपए और बचे हुए हैं, 15 कमा लिए, और 15 आपने अपने, सॉरी 15 अपने पूरे भी कर लिए, 15 पूरे और बचे हुए हैं, 15 क्या होता है, टोटल वैल्यू थी, तो कितने परसेंट आप आगे आ गए, 100% आगे हो, कितना, क्योंकि आपने उतने ही कमा लिए, उतने ही पूरे पैसे एक्स्ट्रा ले लिए जितने की आप वो चीज लेकर आए थे। तो देखा जाए, अगर आप इसको 30 की बेचते तो प्रॉफिट कितना होता, वैसे भी 15 30 15 का डबल होता है, और जब भी मैं बोलता हूं, जब भी डबल बोला जाता है तो 100% होता है, क्या होता है, अयो आप ये बात बोल डबल रहे हैं पर होगा 100%, क्योंकि डबल के अंदर दो वैल्यू आ गई, 30 रुपए में दो 15 15 आ गए, एक 15 तो वैल्यू कंपनसेट कर देगा, और एक 15 ऊपर चला जाएगा, 15 मतलब 100%, तो कितना ऊपर हो, 100% ऊपर हो। ये तो 40 की बेच रहा है, कितने की बेच रहा है, 15 की लेगी, तो आप बताओ, जब आप ऑप्शन टिक करोगे तो आप ऑप्शन 100% से ज्यादा कि नहीं लगाओगे, या अभी भी 100% से कम टिक करोगे, क्या कहते हो? तो उससे ज्यादा आप, क्योंकि 30 रुपए में भी 10 रुपए और ले रहा है, और 10 रुपए में भी बिल्कुल 5 रुपए और भी ले लिए ना इसने, 45 कर लिए, तो 200% का प्रॉफिट उठा लेगा, कितने उठा लेगा, क्योंकि एक 15 ऊपर जाने का मतलब है
100% ऊपर जाना, 2.15 और 1.15 और कमा लिए 200%, 1.15 और कमा लिए 300%। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो आप बताइए कि आप बिना पेन उठाए आंसर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 15 से सीधा 40 पे आए हैं, तो 15 का डबल 30 और ये 40 की बेच रहा है, तो मतलब 100% से तो प्रॉफिट इसका ऊपर आ रहा है। क्या कहते हो, समझ में आई कि नहीं आई बात? अगर डबल करेगा तो 100% से, और एक आध ऑप्शन में आपको 100% से ऊपर चीज मिलेगी। अगर ऑप्शन में किसी में 100% भी लिखा है वो भी गलत है, क्योंकि प्रॉफिट 100% से ऊपर जा रहा है। क्या कहते हो? तो इसमें क्वेश्चन में अगर आप सोच रहे हो ना फॉर्मूले से चलोगे वो काम रट के काम चल जाएगा, फॉर्मूले लिखे भी हैं, मैंने कहा बुक्स की रिक्वायरमेंट होती है, नहीं कर सकते आप उस फॉर्मूलों के बिना, मतलब बुक नहीं लिख सकते, तो लिखी गई है। तो इसका आंसर 100% से ज्यादा ही आएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे इसका आंसर कितना आ रहा है। देखो मेथड ऑफ एलिमिनेशन से निकल ही जाएंगे। अच्छा एक बात मुझे बताइए, अगर 15 की सेल करके ये इसको 10 रुपीज की सेल कर देता है तो प्रॉफिट 100% से कम चला जाएगा। क्यों भाई? अपने जितने 15 रुपए खर्च किए थे शॉपकीपर ने वो भी पूरे नहीं कर पाया, और अगर कम से कम 15 रुपए तो कमा लेता, सेल कर देता सर, तो क्या होता? नो प्रॉफिट नो लॉस, 0% प्रॉफिट 0% लॉस। लेकिन ये तो 15 भी पूरे नहीं कर पाया, तो 5 रुपए तो यही लेस चल रहा है। तो 100% से कम, 100% जो लॉस की वैल्यू आएगी वो 100% से कम है। यस और नो? आई होप आप इस चीज को समझ रहे होंगे। तो आपने कॉस्ट प्राइस को पकड़ लेना है, बस किसको पकड़ लेना है? कॉस्ट प्राइस डिसाइड करेगा वेदर इट इज प्रॉफिट, वेदर इट इज लॉस, वेदर इट इज प्रॉफिट परसेंट, वेदर इट इज लॉस परसेंट, लॉस परसेंट। एक बार सिचुएशन फिर बदल के देखते हैं इसी क्वेश्चन में। जो सेल प्राइस है ना वो उसका कॉस्ट प्राइस मान लो आप 40 रुपए, और सेल प्राइस कितना कर दो इसका। आप इमेजिन करो, आंसर बाद में निकालना भाई, पहले इमेजिन करो कोई चीज 40 रुपए की लाए हो। अब आपको 100% कितना है? 40 रुपए है पहले तो, क्योंकि आपको अपना 100% जो 40 रुपए का सामान ले गया वो पूरा करना है पहले। तो आपका कॉस्ट प्राइस इमेजिन करो आपके दिमाग में, 100% मेरा होने का मतलब यह है कि पहले मेरे 40 रुपए पूरे हो जाए। कितने हो जाए? क्या कहते हो? 40 रुपीज पूरे होने का मतलब है 40 रुपए पूरे करने हैं पहले आपको, 100% वही होगा। कितने की सेल कर रहे हो? 40 से कितना कम होता है? 15। 40 का आधा कितना होता है? 20 होता है। कितना होता है? अगर ये 20 की भी सेल करता तो 50% लॉस पूरा होता। क्या कहते हो? ये तो आधे से भी कम जा रहा है, वैल्यू 15 दे रहा है। यस और नो? भाई अगर ये 40 की लेके 20 की सेल करता है तो 50% लॉस होता। क्या होता? क्योंकि आधा होता है 50%। इसका मतलब आंसर लेस देन 50 आएगा। क्या आएगा? लेस देन 50%। क्या कहते हो? और होगा भी लॉस। क्या होगा? आई होप आप समझ रहे होंगे। तो कैसे निकालेंगे फिर लॉस? डायरेक्ट लॉस परसेंट निकाल दें? यहां बताइए नीचे क्या आएगा? वैल्यू बोलो ना, आप सीपी बोलने की जरूरत है। 40 आएगा। क्या आएगा? यहां पे क्या आएगा? डिफरेंस। 40 और 15 का डिफरेंस 25 ही होता है, पहले भी किया था आपने। इनटू करके देखना सर कितना आ रहा है। सॉल्व करिए इसको। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस समझना है तो सीपी मत भूल जाना। सीपी पकड़ने का मतलब है क्वेश्चन पकड़ लिया आपने। जितने भी स्टूडेंट्स इस टाइम लाइव है समझेंगे चीजों को, तो अप्लाई करेंगे कॉन्सेप्ट को। हरदीप, आशीष, वरुण, वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकी चैप्टर, ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं यहां से। कितना आंसर आया? कितना है भाई? आ गया भाई सबका? हाँ जी, कितना निकाला भाई? यही आया ना? 62 पॉइंट। अब इसमें मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि कुछ और भी क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद कंपेयर करेंगे कि ये एग्जैक्ट वैल्यू कैसे है। क्योंकि प्रॉफिट और लॉस डिसाइड करने के लिए एक और मैं सिचुएशन बनाने जा रहा हूं। लेकिन अभी इतना ही कंपेयर कर लो, अगर मैंने सिचुएशन बदली है, अगर मैंने, तो जो 166% आंसर आ रहा था वो
परसेंटेज में कुछ हिसाब किताब नहीं लगता भाई। जो आंसर 166% आ रहा था वो घट के कितना हो गया, अराउंड 62% हो गया। कितना हो गया? तो 166 से 62 बहुत ज्यादा नीचे है, इसके हाफ से भी बहुत नीचे आ रहा है। वो क्या आ रहा है जो मैं बोल रहा, अब आप ये सोच रहे 50% से कम क्यों नहीं आया, ये कंपैरिजन इन दोनों में है इस टाइम, समझ में आया? 166 आ रहा था आंसर, सीधा कहा गया 62 समथिंग आया ना, 62.5। आई होप आपने कर लिया होगा कुछ, एक बार कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि जो चीज एक बार आप फ्रैक्शन में निकाल रहे हो वही 100% राइट है, क्योंकि यहां पर ये वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है, सीपी, ये वाली डिफरेंस और ये। तो यहां पर जो हमारा दिमाग कह रहा होता है कि अभी मैं कह रहा था इससे आधा होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो उससे आधा आया टोटल वैल्यू से। तो जो दिमाग कह रहा है ना, दिमाग में जो चल रहा है वो ठीक तभी हो पाएगा जब आप ये फॉर्मूला एक्चुअल में अप्लाई कर लोगे कि डिसाइड कौन करेगा, फाइनल डिसाइड कौन करेगा, सीपी। कौन डिसाइड करेगा? तो सीपी बदल गया ना, पहले क्या आंसर आ रहा था सीपी यहाँ पे 15 आ रहा था, अब कितना आ गया सीपी यहाँ पे 40 आ रहा है। ये हम मेंटल लेवल पे कैलकुलेशन नहीं कर पाते, जब तक इस फॉर्मूले को नहीं लगाओगे तब आप फाइनल कंफर्मेशन नहीं कर सकते कि जो हमारे दिमाग में चल रहा है। आइडिया लगा सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल सकते। ये किसका हाफ कर दिया, किसका डबल कर दिया, ये सारी सिचुएशन यही समझाएगा आपको। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करके देखिए बा। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ जी भाई, एक बार ट्राई करो सारे स्टूडेंट्स के क्या इसमें आने वाला है क्वेश्चन नंबर 3 में। फाइनल आंसर इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय द सीपी। ठीक है, अब देखना अब एक बात समझो, इस क्वेश्चन में कोई चेयर है, वो परचेज कितने की है? ठीक है, लिख लो यहां पर एक बार। स्टूडेंट सेलिंग प्राइस पूछा है, क्या पूछा है? कोई बात नहीं, क्वेश्चन मार्क डाल दो। प्रॉफिट परसेंट कितना है? 10 है। अब मुझे एक बात बताओ, आपको सेल प्राइस बताना है, क्या बताना है? इस क्वेश्चन को कई तरीके से करने वाला हूं मैं, इसलिए पूरा ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है भाई, मैं मैनुअली समझा रहा हूँ, अदरवाइज पीडीएफ लेकर मैं 5-6 क्वेश्चन भी करवा देता तो मेरी तरफ से वर्कआउट कंप्लीट हो जाता। लेकिन जितना मैनुअली मैं मेहनत कर रहा हूँ ना इस टॉपिक में, आपको भी उतनी ही करनी है। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज्यादा आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, अच्छा अच्छा, आप मुझे बताइए, भूल जाइए ये सीपीएसपी। आपको कोई आइटम, आपको किसी चीज पे आपको कोई आइटम आपको कितने की पड़ रही है, या कोई वैल्यू है? कितने की वैल्यू है वो? भूल जाओ इसको 2 मिनट के लिए। उसमें कितने का इंक्रीमेंट हो गया? तो आपको कैसे सोल्व करोगे इसको? फैक्टर क्या आएगा यहाँ पर? वर्क 110/100, 110/100, क्या कहते हो, क्या आएगा? ये लॉजिक याद है? ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, क्या है? क्या आपको पता है ग्रेटर देन 1 है? कैसे पता चला ग्रेटर देन 1 है? जब भी डेनोमिनेटर छोटा हो न्यूमरेटर से तो आंसर ग्रेटर देन 1 आता है, क्या आता है? और जब भी किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं ग्रेटर देन 1 से तो आंसर बड़ा हो जाता है। अब आप ये 470 रुपए की कोई चीज है, उस पर 10% टैक्स पड़ गया, तो कम की मिलेगी कि ज्यादा की मिलेगी? ज्यादा की मिलेगी, कम की मिलेगी ना, ज्यादा की मिलेगी। 470 रुपए तो बोला है, अगर प्रिंट 10 रुपए टैक्स भी दो तो आपको क्या करना है, जब आपको पता है मैंने और देने हैं तो ग्रेटर देन 1 से मल्टीप्लाई करोगे कि लेस देन 1 से? ग्रेटर देन 1 से। ग्रेटर देन 1 कैसे बनेगा? दो चीजें दिमाग में आती है पेपर में, इसको मैं 100/110 करूं या फिर ये दो चीजें दिमाग में आएंगी। आपको ये वाला ही क्यों चूज करना है? क्योंकि ये वाला फैक्टर लेस देन 1 है, और जो ये चीज है ये इंक्रीमेंट है, आपको टैक्स देना पड़ रहा है। अगर ये डिस्काउंट होता तो फिर ये भी हो सकता था
470 इंटू 90/100 क्या हो सकता था, क्योंकि फिर 10 से कम करना था। क्या कहते हो, ये 100/110 तो कभी भी नहीं बनेगा इस सिचुएशन में। इसलिए अब आप इसी क्वेश्चन पे आ जाओ, सीधा सीधा बताइए, चार कॉस्ट प्राइस कितने की है, सेल प्राइस मतलब कितने की, तो डायरेक्ट क्या निकाल दो इसका आंसर बताओ। भाई ये परसेंटेज में मैंने क्या कहा था कि अगर ये अभी सीख गए ना तो फिर आगे तक आपकी बहुत ऐश रहेगी क्वेश्चन को करने में, यस और नो। नहीं तो हर बार नया कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। अभी बस आपको प्रॉफिट एंड लॉस में नई बात यही सीखी कि मुझे किसको पकड़ के रखना है, सीपी को। बाकी अपने आप ऑटोमेटिकली कौन सोल्व कर देगा एक क्वेश्चन, परसेंटेज सोल्व कर देगा, क्या ही दिक्कत है, बस क्या आंसर आ रहा है इसका। तो ये जो हैक्टिक कैलकुलेशन है इस पे नहीं वर्कआउट कर रहा है, क्या कहते हो। अब एक बात समझो इसी क्वेश्चन में, इससे पहले तो ये हो रहा था कि हमें एसपी और सीपी का पता होता था, किसका पता होता था, और प्रॉफिट और लॉस निकालने होते थे। एक बार ये चेक करो, मान लो कि आपको प्रॉफिट पता ही नहीं है, क्या क्या मान लो, हो सकता है इस क्वेश्चन में भी ऐसा, लर्निंग लेवल पे सब कुछ क्वेश्चन को हर तरीके से घुमा के देखना पड़ेगा भाई, क्योंकि पता नहीं कहां से नया लॉजिक समझ में आ जाए। अब देखो, मान लो प्रॉफिट पता नहीं, आपको सीपी पता है और एसपी पता है, ये क्या है आपका, अरे एसपी तो निकाला। स्टूडेंट ये बताओ, जब आपको एसपी पता है सीपी पता है तो प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हो आप। तो मुझे बताइए, देख कर ही बताइए, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, क्योंकि और प्रॉफिट परसेंट होगा कि प्रॉफिट लॉस परसेंट होगा। जब प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट ही बोलना है। पेपर में तो पूछता है कि वेदर इट इज प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। अगर आपने डिफरेंस करके जो आपने वैल्यू निकाली, एसपी माइनस सीपी करो या सीपी माइनस एसपी करो, देखो 4 में से 8 माइनस करो या 8 में से 4, आंसर तो 4 ही आता है। लेकिन फर्क इस बात का पड़ता है, जब आप 4 में से 8 माइनस करते हो तो -4 आता है, क्या आता है। तो अगर 470 में से 517 में से 400 माइनस 470 माइनस करोगे तो एक बार तो आंसर प्लस में आएगा, एक बार माइनस में आएगा। तो आप इस चीज को भूल जाओ, सीधी सी बात है, एसपी ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा और कम होगा तो, क्योंकि अगर चार, मैंने बुक में देखा था एक फॉर्मूला लिखा हुआ था कि प्रॉफिट के लिए ये फॉर्मूला है, प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए एसपी माइनस सीपी, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। मुझे बताना एसपी कितना है इस क्वेश्चन में और वो कितना है। स्टूडेंट एक बात है, ये अगर बाई चांस ये उल्टा हो जाता, ये 470 होता और ये 517 होता, तो आपको पता है इसका डिफरेंस सेम आता दोनों तरफ, डिफरेंस तो सेम ही होता है, सिर्फ ये फर्क पड़ेगा सेकंड वाले केस में आंसर किस में आएगा, और नेगेटिव का मतलब है लॉस है बस। अभी करके दिखाया। तो आपको तो जब आंसर, आपको तो बस डिफरेंस निकालना है और एसपी ज्यादा रखना है अगर प्रॉफिट चाहिए तो। कितना डिफरेंस आ रहा है देखो एक बार, 517 में से 470 माइनस करोगे तो क्या आंसर आ रहा है, डिफरेंस कितना है, 47 आ रहा है, कितना आ रहा है। अब स्टूडेंट मुझे बताइए, मैं डायरेक्ट ये आंसर निकाल के दिखाता हूं आपको। तो प्रॉफिट परसेंट निकालते, क्या निकालते हैं, आप मुझे बताइए सबसे पहले क्या लिखोगे नीचे, आप यहां पे क्या लिखोगे फ्रैक्शन में, कौन डिसाइड करेगा कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, एसपी सीपी, सीपी इज द डिसाइडिंग फैक्टर। तो लिख दो यहां पर सीपी कितना है 400, डिफरेंस कितने का आ रहा है, आंसर को परसेंटेज में चाहिए आपको, तो कितना आंसर आ गया। आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। 5 से 6 क्वेश्चन ही करने का मतलब है समझ के कि आप उसकी बेस क्लियर कर गए, आप उसके बाद तो प्रैक्टिस का इशू रह जाता है। मैं हमेशा बोल रहा हूं कुछ ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी पहले से, क्वेश्चन करने से पहले, ठीक है। मैं अपनी तरफ से न्यूट्रल लेके चलता हूं एसपी और सीपी को, कि मुझे नहीं पता, मैंने जो बोला है डिसाइडिंग फैक्टर फाइनली मैं कॉस्ट प्राइस पे छोड़ देता हूं कि आप बता देना कि जो आंसर आएगा, क्योंकि आपसे ही हम निकालेंगे, क्योंकि हम डिवाइड बाई हमेशा क्या रख रहे हैं, और आप जो आंसर फाइनल निकालेंगे हम यहां तक कंफर्म रखेंगे, हम नीचे एसपी नहीं रखेंगे, सीपी रखेंगे। जो फाइनल आंसर आएगा देखने में जो लग रहा है वो भी नहीं होता, तब भी आपने वो नहीं मानना, जो आंसर आएगा वो मानना है, यस और नो। क्योंकि परसेंटेज में बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो हम मेंटल लेवल पे कैलकुलेशन नहीं कर पाते, मतलब होता है कि दिमाग में सोल्व कर दिया नहीं होगा।
लग रहा होगा, जो दिमाग में सोल्व करेंगे वो 90% गलती हो जाएगा। इसलिए पेन कॉपी पे इतना तो आपने ट्राई करना ही। 10% आया समझ में क्वेश्चन? तो स्टूडेंट, अब तक आपने क्या सीखा? अब तक आपने ये सीखा कि एक सिचुएशन तो ये थी कि कॉस्ट प्राइस पता है, कंफर्म है, सेल प्राइस कंफर्म है, तो आप क्या निकाल सकते हो? प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हो। दूसरा आपने क्या सीखा? दूसरी सिचुएशन आपने ये सीखी कि अभी अभी सीपी गिवन था, इसको यहां बंद कर लो, सीपी गिवन था और प्रॉफिट परसेंट गिवन था, तो आपने क्या निकाल दिया? ये क्वेश्चन नंबर 3 पीडीएफ फाइल में अभी आपने देखा सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन में। आई होप आपने ये क्वेश्चन समझ लिया होगा। ये दो केस समझ में आए कि नहीं आए? वन और, अब हम ऐसा करते हैं, किसी क्वेश्चन में सीपी भी निकाल के देखते हैं। अब ये बात यहां फंसेगी कि सीपी तो पता ही नहीं होता, फिर डिसाइड कैसे करेंगे? क्या कहते हो? क्योंकि कौन डिसाइडिंग फैक्टर होता है? तो एक क्वेश्चन ऐसा भी करते हैं जहां सीपी को भी हम देखते हैं कि सीपी के हिसाब से कैसे हिसाब किताब बनेगा और क्या ही वो क्वेश्चन सोल्व होगा। लेट अस स्टार्ट। हाँ जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? एक बार बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? ये देखिए यहां पर, राम सोल्ड ए वॉच, सोल्ड मतलब सेल प्राइस, लॉस है 6% का, फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच। फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच, वॉच का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? अभी 2 मिनट पहले जो आप क्वेश्चन करके आए, पहले उस पर ही आ जाइए आप। उसी को यूज कर लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन को यूज कर लेते हैं। कि बजाय हम बहुत सारे क्वेश्चन सीखने के, इसी को यूज करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। एक बार बताओ सीपी कितना था? ये ना देखो, तो एसपी तो निकालना ही था, है ना? और प्रॉफिट परसेंट कितना था? कितना आएगा? 10%। तो आपने एसपी कैसे निकाला? जो कॉस्ट प्राइस था उसमें 110 बाई ये किया ना, देखो एक सेकेंड को, ये कर रखा है, देखो ये काम किया हुआ है 100। अरे यही तो कर रखा है 110/100। ये चीज बनी, और इसको सोल्व करके बता क्या आंसर आया आपका? कितना आया बताओ, बताओगे एक बार? बस ये बना देखो। उस क्वेश्चन से मैंने, और उस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जितने का है उसमें अगर प्रॉफिट पड़ रहा है तो 100+ कर दो। क्या कर दो? तो आपका क्या आ जाएगा? एसपी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अच्छा, अगर
इस क्वेश्चन में आपको मान लिया सीपी आ ही गया, सीपी आ गया, सीपी का वैल्यू पता चल गया, मान लिया कितना है, अननोन है, सीपी का वैल्यू क्या है मान लिया, और मान लो आपको ये वैल्यू पता चल गई, कितनी वैल्यू आई है ये, कर लिया। अब इसको ये अननोन है, जो अननोन है ना उसको वहीं रखना होता है, उसको छेड़ना नहीं होता। जो आपका 517 जीपी आया उसके साथ ये वैल्यू उधर जाएगी, अब क्या ये चेंज होगी, हाँ बिल्कुल चेंज होगी, ये 100 ऊपर आएगा और 110। एक्चुअल में मुझे एसपी से सीपी पे जाना है, और प्रॉफिट अगर दिख रहा है तो एसपी से सीपी पे जाने के लिए आंसर को लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आप नीचे जा सकते हो। 517 से नीचे जाना है अब आपको, क्यों, क्योंकि एसपी ज्यादा दिखाना है, क्या दिखाना है। अब जब 517 से नीचे जाने का मतलब है जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो लेस देन 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तभी 517 से नीचे आपको वैल्यू मिलेगी, क्योंकि 517 से नीचे जाने का मतलब है कॉस्ट प्राइस को कम दिखाना है, सेल प्राइस को ज्यादा, और इस क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है प्रॉफिट परसेंट है, क्या है। तो आप सोल्व करो, आंसर कितना आ रहा है, वही आ रहा है, घूम के कैसे भी घुमा लो। कहते ना कान को पकड़ना, यहां से पकड़ो या यहां से पकड़ो, पकड़ना तो कान ही। तो आंसर ये वही हो गया ना क्वेश्चन सोल्व, यहीं से करना है। अब की बात इसी क्वेश्चन को यहीं से उठाओ, कितना आंसर आ रहा है सोल्व करके, 410, जो भी, मैं लॉजिक बता सकता हूँ, क्या वैल्यू मैं याद क्यों करूं। ठीक है, तो स्टूडेंट अब सबने क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करना है, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग ट्राई करेंगे, और कुछ क्वेश्चन टिक करके दे के जा रहा हूं, कल फिर मैं रेशो के साथ आपको ट्रिक्स बताऊंगा, लेकिन अभी मैं चाहूंगा कि सब इस क्वेश्चन को करके दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर विजिबल है, नहीं दिख रहा है, टोल्ड है, प्रॉफिट परसेंट है और कॉस्ट प्राइस निकालना है, एक एक चीज बताइए 2 मिनट पहले, सेम क्वेश्चन सिखाया है, जल्दबाजी मत करो, प्रैक्टिस अभी नहीं हुई है, आराम से करो, 5 मिनट 10 मिनट आराम से करो, लेकिन आंसर राइट आना चाहिए। बस ये कोई नहीं कहेगा अब सर सीपी तो डिसाइडिंग फैक्टर होता है, उसका कैसे करेंगे, सीपी तो अभी निकाल के तो दिखाया सीपी, क्या कहते हो। आपको पता है इसका, जब आपने एक ऑप्शन देखा 10% प्रॉफिट दिख रहा है और एसपी 517 है, तो ये तो कंफर्म है आंसर ना, 517 से कम आएगा, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट दिखा रहा है, सीपी को कम होना होगा, एसपी को ज्यादा होना होगा। तो ऑप्शन में अगर कोई वैल्यू 517 या उससे बड़ी लिखी है तो वो तो आंसर वैसे भी नहीं है, क्या कहते हो, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता। अगर 517 से ऊपर कोई वैल्यू निकल आई ऑप्शन में और वो आप सीपी बोल रहे हो, तो एक्चुअल में प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ है, क्या कहते हो। लेकिन ये हम सिर्फ एक अजम्पशन मान के चल रहे हैं, फाइनल आंसर कौन डिसाइड करेगा, जो फॉर्मूले हम मैनिपुलेट करते हैं। हाँ जी, क्या आंसर आया, आया कि नहीं आया, ये फैक्टर, आप छोड़िए सॉल्यूशन, भूल जाइए सॉल्यूशन को, ये जिसने क्या किया यहाँ पे इसको छोड़िए, आप छोड़िए इसको, आप फाइनल देखिए, इसको इमेजिन करिए, ये जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिखी है ये लेस देन 1 है कि ग्रेटर देन 1 है, 100/110, ये लेस देन 1 है, क्या है, और 517 से अगर आंसर लेस कम करना है तो लेस देन 1 वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो लेस देन 1 वैल्यू हो सकती है 100/110, 100 क्या कहते हो, अगर इसको 110/100 करोगे तो आंसर 570 प्लस आएगा, क्या आएगा, ठीक है ना, तो ऐसा हो जाएगा, बात समझ में आई। तो मान के तो यही चलना है कि सीपी ऑलवेज डिसाइडिंग फैक्टर, लेकिन सीपी भी पूछा जा सकता है, सीपी भी एग्जाम में, जब आपको जब लर्निंग लेवल पे मैं बात कर रहा था, लर्निंग लेवल पे बार बार सीपी याद रखना, बस सीपी याद रखना, सो दैट आपके दिमाग में आ जाएगा सीपी से तो डिसाइड होगा, बस क्या होगा, सीपी को भी अननोन कर दिया जाता है कई बार जब आपकी अच्छी खासी क्वेश्चन आने लग जाते हैं लेवल के। आई होप आप समझ गए हो।
स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, ये रेशियो के कंसेप्ट से कराऊंगा मैं आपको। क्या कंसेप्ट से कराऊंगा? रेशियो के कंसेप्ट से करवाए जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है? रेशियो आपको आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अच्छा, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो भाई ना। अब तक तो ये बता रहे थे सीधा सीधा, भाई कॉस्ट प्राइस इतना है, सेल प्राइस इतना है, क्या कहते हो? तो कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस को देखकर हमें प्राइस पता होता था। प्राइस, जब प्राइस पता है कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस का, तो बड़ा इजी है प्रॉफिट या लॉस बताना, या फिर प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट बताना। लेकिन अब जब जैसे ही आप कोई, अब किस बार सिचुएशन ऐसी है, अब की बार जैसे आप सामान लेकर आते हो, तो आप ऐसे बोलते हो, आपसे आप कुछ घर में फर्नीचर लेके आए हो, तो आप घर वाले बोल रहे हैं कितने पैसे के लेकर आए हो, तो आप बोलते हो मैं 4 चेयर लेकर आया हूं, जिनकी जो वैल्यू है वो 10 टेबल के बराबर है। 4 टेबल टेबल की जो कॉस्ट प्राइस मुझे पड़ी है, वो 10 टेबल के सेल प्राइस के बराबर है। घर वाले कहेंगे सीधा सीधा ही बता दो ना, क्या ही चाहते हो, हमें थोड़ी ना रेशो आती। यस और नो? अब बात आ गई है मेंटल लेवल पे सोचने की, क्योंकि अब पैसे नहीं लिखे हैं, अब आइटम की टर्म्स में बताया। क्या है? तो पुराने टाइम में होता भी था, पैसे जब नहीं होते थे तो एक्सचेंज सिस्टम था। हिस्ट्री पढ़ी है किसी ने? बार्टर सिस्टम था। क्या था पुराने टाइम में? जैसे अगर कि आपको क्या बोलते हैं इसको, गेहूं अनाज जो होता है, आपको वो चाहिए, तो आपको कुछ देना पड़ेगा। आपके पास जो अवेलेबिलिटी, ठीक है, ये हड़प्पा मोहनजोदारो टाइम से इंडिया में चल रहा है, मतलब सिविलाइजेशन में चल रहा है। बाद में जब करेंसी आ गई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब तो करेंसी देते हैं उसकी टर्म्स में हम। अभी भी वो ही हड़प्पा मोहनजोदारो वाले क्वेश्चन आ गए। अब आपको बार्टर सिस्टम समझना होगा कि अब आपको कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल इज इक्वल टू सेल प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल। ये मैं इतना सिचुएशन क्रिएट इसलिए कर रहा हूं, ये जो 50 लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस के साथ, क्या लिखा हुआ है? ये रुपीज नहीं है। हम पता क्या समझते हैं, अच्छा ये कॉस्ट प्राइस 50, अपने हिसाब से सुलित के हिसाब से ना क्वेश्चन को मैनिपुलेट करके रखते हैं, ये तो वही होगा कंफर्म हूं मैं। ये रुपीज बिल्कुल नहीं है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल है। ये क्या है? आर्टिकल मतलब आइटम्स। किसके बराबर है? सेल प्राइस। तो अगर आप ये सोच रहे हो इसका, इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस 50 है, सेल प्राइस 40 है, और आप प्रॉफिट परसेंट ऐसे निकालोगे 50 माइनस 40, क्या कहते हो? और डिफरेंस डिवाइड बाई सीपी कितना मान लोगे आप? 50। एब्सोल्युटली रॉन्ग हो आप। क्या कहते हो? क्योंकि दिस टाइम आप कंपेयर करके देख लो, ये बिल्कुल भी ऊपर वाले क्वेश्चन से डिफरेंट है। वहां रुपीज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अब की बार बार्टर सिस्टम कुछ है, इतनी चीजों का कॉस्ट प्राइस, इतनी चीजों के सेल प्राइस के बीच में है। अब जाकर आपको क्या बताना है? प्रॉफिट और लॉस परसेंट। स्टूडेंट, जब भी इस तरह का डिफरेंशिएट क्रिएट होता है, तो हमें अपने दिमाग में लॉजिक लगाना चाहिए। रेशो एक ऐसा मेथड है जो चीजों को सॉर्ट आउट कर सकता है। टाइम एंड वर्क में भी लगाएंगे हम आने वाले टाइम में, और मुझे लगता है पहले भी मैंने आपको रेशो एंड प्रोपोर्शन इस बैच में करवाया है, ठीक है? तो थोड़ा सा एक बार रेशो का आइडिया दे देता हूँ, रेशो प्रोपोर्शन का। कई बार मैंने बोला कि आपको रेशो प्रोपोर्शन अच्छे से आनी चाहिए। 1000 रुपीज है भाई, इसको 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो बताइए ए को कितने रुपीज मिलेंगे और बी को कितने रुपीज मिलेंगे? क्या बता सकते हो? बताइए। टोटल अमाउंट कितना है? ए और बी का जो रेशियो है, ये 3 रुपी नहीं है, ये 2 रुपीज नहीं है। पहली बात, इट इज फैक्टर, इट इज। और फैक्टर क्या है? ऐसा समझो, इस 1000 रुपए के टोटल हिस्से कितने बनाए, टोटल कितने ढेरिया बनाई है? ढेर बनाते, ढेर बनाते जैसे कोलैप्स कर इकट्ठा करते हैं, कितने हिस्से बनाए हैं? 5। कितने बनाए? 1000 रुपए को 5 जगह, 5 स्लॉट्स में रखा है, 5 बेंच पे रखा है। कितने पे रखा है? उस 5 बेंच में से ए को कितने बेंच दे दिए गए, और बी को 5, मतलब कंप्लीट। कंप्लीट मतलब 100%, और 100% यहाँ कितना है? 1000 रुपए कितना है? इसको डिवाइड करना है अब आपको।
इसको इक्वल डिवाइड कर दो पहले, 1000 रुपए के 5 इक्वल हिस्से करो, कॉमन सेंस से करना है, अब रेशो भूल जाना। 1000 रुपए के 5 इक्वल हिस्से कैसे करोगे? 1000 रुपए एक फाड़ा, तो 3 4 5, अब तो 1000 की वैल्यू भी नहीं है, कितने बनेंगे? 5 हिस्से। 200 200 का नोट आता है मार्केट में है अभी? अच्छा, गूगल पे वगैरह मुझे तो याद नहीं है, बहुत दिन से देखा नहीं है। 200 को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो दो अच्छी बात है कि 200 200 के 5 नोट बन जाएंगे, है ना? तो एक बेंच पे 3 रखने हैं, 3 200, एक दो 200 200 रखने हैं 5 बेंच पे, तो 3 बेंच से पैसे इकट्ठे करो, कितने बने? 600। आपने बिल्कुल सही बोला कि 3 बेंच पे अगर पैसे इकट्ठे करोगे वो 600 हुई, और 2 बेंच पे कितने पड़े? 200 200 पड़े, तो उस पर कितना हो गया? इसका मतलब ट्रिक पूरा सिंपल है। जब भी आपको कोई क्वेश्चन आएगा रेशो प्रोपोर्शन का, इन दोनों वैल्यू को ऐड कर देना। क्या कर देना? ये टोटल आ गया, टोटल कितने हिस्से बने? 5, और ये भी टोटल है, टोटल को टोटल से कंपेयर कर दो। 5 में मैं ऐसा क्या करूं कि 1000 बन जाए? 200 से मल्टीप्लाई, क्या सिंपल सी बात है। 1000 को 5 से डिवाइड करके देख लो ना, कितना आंसर आएगा? स्टूडेंट इमीडिएटली उस 200 को एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर देना, एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। क्या कहते हो? आई होप आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और कर लो। अब की बार वैल्यू ले लो, 4000 ले लो, 4000 रुपए। इसको कुछ लोगों में डिवाइड किया, ए बी सी डी ई, इसका रेशो है 1 2 4 3 और 6। ये रेशियो है इनका सबका आपस में, एक बार चेक कर लो। 1 2 3, थोड़ा सा राउंड वैल्यू ले लेते हैं। अब लो, थोड़ा सा मैनिपुलेट किया था कि राउंड वैल्यू आ जाए, ठीक है, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी, मुझे बताइए ए बी सी डी को कितना अमाउंट मिला, कैसे बताओगे इस क्वेश्चन को? पहले पता क्या करना है? पहला स्टेप, सारे रेशियो की वैल्यू को टोटल कर लेना। क्या कर लेना? कर लोगे टोटल? कितना टोटल बन रहा है? अब 20 को सीधा रिलेट किससे कर लो? टोटल वैल्यू से। वो कितनी है? 4000। तो 4000 में क्या करें कि 20 में क्या करें कि 4000 बन जाए? 200। क्या आ गया फिर से? अब 200 को एक बार किससे मल्टीप्लाई करो, तो आंसर कितना? ए को कितना मिलेगा? उसी 200 को एक बार किससे मल्टीप्लाई करो, तो किसको कितना मिलेगा? उसी 200 को एक बार किससे करो? सबसे ज्यादा 9 हिस्से जा रहे हैं इसके पास, 9 पार्ट जा रहे हैं, तो पैसे ज्यादा इसके पास आएंगे। और इसको ऐड करके देखो एक बार, ये वैल्यू 4000 बननी चाहिए। रेशो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रेशो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। टोटल को टोटल से कंपेयर कर लो, आंसर आ जाएगा। टोटल को टोटल से कंपेयर कर। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं। जो करवा दिया तो समझो हो गया, ठीक है। डरना नहीं है, वेट करो, ठीक है। मैं मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि मैं परसेंटेज करवाता हूँ, मुझे बाद में याद आता है मैं तो परसेंटेज करवा रहा हूँ, और चल रही होती है प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि सेम है। ये आपके लिए डिफरेंट है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये डिफरेंट है ही नहीं, ये सेम टॉपिक है सारे। परसेंटेज, रेशियो, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। मैंने कभी भी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले लगाए नहीं, मैं परसेंटेज की तरह ही देखता हूँ उसको। और वो फीलिंग अगर एक दिन आपके अंदर आ गई ना जिस दिन, तो आप सिर्फ टॉपिक नहीं करोगे, क्वेश्चन करोगे। क्या करोगे? क्या कहते हो? हाँ, हर टॉपिक का बेसिक आना चाहिए एक बार। क्या आना चाहिए? बेसिक। बिना बेसिक के एंटर नहीं कर पाओगे क्वेश्चन के अंदर, अगर आपको देखना नहीं आ रहा है। क्या कहते हो? अब जैसे कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस डिटेल में मैंने इसलिए आज बताया कि ये केस केस टू जो इसीलिए कराया कि जनरली मैंने जब देखा बच्चे इसको बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से ये वाले क्वेश्चन को रुपीज मान लेते। क्या मान लेते हैं? वो पूरी तरह से गलत होते हैं, इसलिए हमें टॉपिक करना ही पड़ता है। आई होप आप समझ रहे हो।
तो स्टूडेंट आज क्लास को यहीं कंक्लूड करते हैं। बस आप ये प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन है एक बार गो थ्रू करें, 4 या 5 क्वेश्चन ट्राई करें जो मैंने कराया उसको रिलेट करके, ठीक है, उनको रिलेट करके ट्राई करके देखें। और कल हम करेंगे रेशो के साथ, और रेशो को भी और ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा मैं प्रॉफिट एंड लॉस के साथ किस तरह से रेशो के कॉन्सेप्ट को लगाया जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट लगाने का मतलब है आपको रेशो ऑटोमेटिकली आ चुकी। ठीक है, समझ में आया? अभी जो लेक्चर आपकी सीरीज चल रही है उसमें मैंने मेंशन ही नहीं किया। आज लेक्चर चल रहा है देखो, क्वांट MY07। अगर मुझे इसमें मैं टॉपिक वाइज चलता तो यहाँ टॉपिक का नाम होता, क्या कहते हो? क्योंकि अभी देखो मैं रेशो सिखा रहा हूँ, कल कोई यहाँ लिखा हो, क्या लिखा टॉपिक में, प्रॉफिट एंड लॉस। और अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस देखेगा उसने मान लिया आता है उसको पहले से, लेकिन अगर वो देख लेगा तो बेनिफिट क्या होगा, उसको यहाँ से रेशो समझ में आ जाएगी। और जिस दिन रेशो आएगी तो रेशो और भी समझ में आएगी, तो 2 या 3 बार वो रेशो देख सकता है। ठीक है, एक और पहले लेक्चर में मैंने इस MY2, 3 या 4 में रेशो के कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है कि रेशो को कैसे बैलेंस किया जाता है। ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा लगेगी, अब आपको लेक्चर देखने ही पड़ेंगे, चाहे स्पीड बढ़ाकर आप बुथरू करो, कैसे भी मर्जी करो, आपको वो क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी नहीं दी जाएगी कि आज इस तरीके से यही टॉपिक होगा, इसी के क्वेश्चन आएंगे। टॉपिक मिक्स आते हैं, क्या आते हैं? मिक्स क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है? ठीक है, तो ये कोडिंग मैंने जानबूझ के लगाई है की बार कि आपको पता ही ना चले। ठीक है, और सारी क्लास आप लगाएं कम से कम। किसी का कोई डाउट, कोई डिफिकल्टी हो तो बता सकते हो। हाँ जी, समझ में आया? तो कंक्लूजन क्या है अभी क्लास की, ऑलवेज प्रॉफिट एंड लॉस डिसाइडेड बाय द सीपी वैल्यू। किस कौन सी वैल्यू? सीपी वैल्यू। ग्रेटर देन 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर बड़ा हो जाएगा, और लेस देन 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो छोटा हो जाएगा वैल्यू। क्योंकि ये दिमाग में रखना जरूरी है, तभी आपको पता लगेगा कि 110/100 करना है या 100/110 करना है। क्या कहते हो? क्योंकि फॉर्मूला तो स्किप करेगा दिमाग से, आपको दिमाग में रहना चाहिए कि मुझे वैल्यू बढ़ानी है अभी या घटानी। क्योंकि क्वेश्चन तो सामने होगा और ऑप्शन भी होगा, आंसर तो है ही आपके दिमाग में, बस आपको उस वैल्यू को ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 से ट्रीट करते हुए उसको आंसर तक पहुंचाना। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।